नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आज देश की क्या स्थिति हो रही है। क्षेत्रवाद, भाषावाद पनप रहा है। विशेषकर अभी जो वर्तमान में बीते दिनों मुद्दा आया है मराठी भाषा को लेकर, मुंबई में ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे जी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और उनके साथ मिले हैं उनके चचेरे भाई राज ठाकरे जी, जो कि मराठी नहीं बोलने पर हिंदी भाषियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनकी पिटाई करवा रहे हैं। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। आज इसी विषय पर मेरा वीडियो है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल जन अनुरोध बाई अजय पांडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं देश हित में वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आप जानते हैं कि भारत अनेकता में एकता का देश कहा जाता है, राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत शासन व्यवस्था चलती है। भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की भाषा बोली देश में बोली जाती हैं। सब अपने अपने सुविधा अनुसार, क्षेत्र के अनुसार भाषा बोलते हैं। सबकी अपनी बोली है, अपनी मातृभाषा है। इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान ने सबको समान अधिकार दिया हुआ है। संविधान के तहत सबको समान अधिकार प्राप्त है। अभी महाराष्ट्र में जो हो रहा है वह अति निंदनीय है, जिसमें एक नेता हैं राज ठाकरे जी, जो मराठी भाषा नहीं बोलने पर वहां उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, झारखंड के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ मारपीट करते और करवाते हैं। यह बहुत ही निंदनीय है। उनकी ऐसी कुचेष्टा का प्रतिकार होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, क्योंकि मराठी भाषी भी पूरे देश में रहते हैं और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होता। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संयोगवश मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बावजूद भी हिंदी का विरोध होना, राष्ट्रभाषा का विरोध होना, राष्ट्र का विरोध है। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। क्या यह उचित है? भारत के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्या इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते? ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ क्या NSA लगाकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो भाषा विवाद बनाते हैं, लोगों में वैमनस्य फैलाते हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावना फैलाते हैं, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्या बिहार आकर भोजपुरी भाषा बोलेंगे राज ठाकरे जी? वैसे लोग जो राज ठाकरे जी का समर्थन करते हैं मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका में बात करेंगे। झारखंड आएंगे तो संथाली, खोरठा, हो, मुंडारी, उरावी भाषा में बात करेंगे, पंच परगनिया में बात करेंगे, नागपुरी में बात करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में अवधी और छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि भाषाओं में बात करेंगे? कौरवी, हरियाणवी में बात करेंगे? पंजाब जाएंगे तो क्या पंजाबी में बात करेंगे? बहुत से हिंदी भाषा के क्षेत्र हैं। राजस्थान में मेवाड़ी में बात करेंगे, राजस्थानी भाषाओं में बात करेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सब की अपनी बोलियां हैं, अपनी भाषाएं हैं, और सबको एक सूत्र में पिरोने का काम हिंदी भाषा करती है। हमारी माता हिंदी करती है। अन्य भाषाएं, अगर हिंदी हमारी माता है तो अन्य भारतीय भाषाएं मौसी हो सकती हैं। सबका सम्मान होना चाहिए। माँ और मौसी के सम्मान, भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार से मेरा देश का संस्कार रहा है। भाषाएं माँ होती हैं और हिंदी भाषा का विरोध देश का विरोध है। राष्ट्रभाषा हिंदी है। पूरे देश को अगर एक सूत्र में पिरोने का काम कर सकती है तो वह केवल हिंदी है। ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है। हमारे गांधी जी ने भी यह स्वीकार किया था। आज के नेता भी स्वीकार करते हैं। कभी कभी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध होता है, लेकिन अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी का समर्थन हो रहा है। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में हिंदी का समर्थन हो रहा है।
कभी कभी बिहारियों को लेकर विरोध किया जाता है, जो कतई उचित नहीं है। यह देश सबको लेकर चलने वाला देश है। सभी धर्म संप्रदाय, सभी भाषाएं, बोलियां, क्षेत्रवाद नहीं पनपना चाहिए, भाषावाद नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं फैलाना चाहिए। राजनीति के चक्कर में यह गंदी राजनीति का शिकार देश को नहीं बनाना चाहिए। महाराष्ट्र भी इसी राष्ट्र का हिस्सा है, इसी भारत देश का हिस्सा है, यह समझना चाहिए। वह एक प्रांत है, सभी प्रांतों को मिलाकर यह देश बना है। इसलिए सिर्फ जय महाराष्ट्र कहने में कोई बुराई नहीं है पहले, लेकिन जय भारत भी होना चाहिए। सभी राज्य अपना अपना जय जयकार करने का अधिकार रखते हैं। कोई कामकाज के सिलसिले में, व्यापार करने के सिलसिले में कहीं भी जा सकता है। उसके लिए उसकी भाषा को जाने, अच्छी बात है। विश्व की सभी भाषाओं को सभी लोग जाने, यह अच्छी बात है। पर किसी पर दबाव देकर उससे भाषा बोलवाना यह गलत है, क्योंकि सभी भाषाएं सभी व्यक्ति की सीखने की क्षमता नहीं होती है। यह मानना चाहिए और अमानवीय व्यवहार से परहेज करना चाहिए ठाकरे परिवार को, खास करके राज ठाकरे जी को। उन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्या वे लोग सीधे मुंबई में थे या उनका पूर्वज मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था। हो सकता है वे मध्य प्रदेश के होंगे, क्योंकि कुछ ठाकरे परिवार मध्य प्रदेश में भी रहते हैं और रहते थे, इसलिए हो सकता है वो मध्य प्रदेश के भी हों। उनको पता लगाना चाहिए कि हमारे पूर्वज कहाँ से थे। सिर्फ मध्य प्रदेश, यदि मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश भी हिंदी भाषी राज्य है, यह समझना चाहिए। और इस प्रकार की गलत नीतियों का, ईर्ष्या द्वेष फैलाने वालों का देश में जगह नहीं होना चाहिए, उनका विरोध होना चाहिए और केंद्रीय सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और अगर कोई नहीं माने तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा NSA लगाकर कार्रवाई करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।